Hello बच्चों, let us read the question. The question says a non-homogeneous sphere of radius capital R has the following density variation. Rho equals to rho naught at the distance r less than equal to r by 3. Rho naught by 2 at the distance r by 3 less than r less than or equal to 3r by 4. Rho by 8 at a distance 3r by 4 less than small r less than equals to capital R. The gravitational field at the distance 2r from the center of a sphere is A. 0.1 pi gr rho naught, B 0.2 pi gr rho naught, C 0.3 pi gr rho naught, D 0.4 pi gr rho naught. तो हम देख सकते हैं r by 3 तक डेंसिटी जो है वो रो नॉट है, 3r by 4 तक, ठीक है, r by 3 से 3r by 4 तक डेंसिटी जो है रो नॉट by 2 है, जबकि 3r by 4 से लेके r डिस्टेंस तक डेंसिटी कितनी है, रो नॉट बाय 8. सपोज हमें यहाँ पे कोई पॉइंट P है जो 2r के डिस्टेंस पे है, वहाँ पे हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है. तो की कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा गॉस का लॉ. गॉस का लॉ कहता है कि कोई भी जो स्फीयर है, ठीक है, उसके बाहर, क्योंकि ये पॉइंट बाहर है, तो उसके बाहर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू gm डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर. ठीक है, तो gm डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर. अब देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हमें मास चाहिए. मास को हम लिखेंगे डेंसिटी के टर्म पे. तो मैं लिख सकती हूँ कि मास इक्वल्स टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी. ठीक है, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी. तो अगर मैं टोटल स्फीयर का मास लिखूँ तो मुझे r बाय 3 तक का मास लिखना पड़ेगा, फिर 3r बाय 4 तक का लिखना पड़ेगा. ठीक है, उसमें से मुझे r बाय 3 का माइनस करना पड़ेगा. मतलब मुझे यहाँ पे इस वाले अंदर वाले स्फीयर का, कंसेंट्रिक स्फीयर का बाहर वाले और सबसे बाहर वाले कंसेंट्रिक स्फीयर का मास चाहिए. तो मैं मास लिखूंगी, आई विल राइट मास एज 4 बाय 3 पाई r बाय 3 का होल क्यूब, और यहाँ पे डेंसिटी कितनी है, रो नॉट, प्लस 4 बाय 3 पाई. अब मुझे कौन से बाहर वाला स्फीयर चाहिए, तो 3 बाय 4 r क्यूब माइनस 4 बाय 3 पाई. इसमें से मैं किसको माइनस कर दूंगी, कौन से वॉल्यूम को, जो मेरा r बाय 3 वाला पार्ट है, क्योंकि वहाँ तो डेंसिटी अलग थी जो मैंने जोड़ ली है. इसके बाद यहाँ पे की डेंसिटी कितनी थी, रो नॉट बाय 2 प्लस 4 बाय 3 पाई r क्यूब, ठीक है, माइनस 4 बाय 3 पाई 3 बाय 4 r क्यूब रो नॉट बाय 8. जब अपन इसको पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जब अपन इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज समवट 0.402 पाई r क्यूब रो नॉट. इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनली जो डिसीजन आता है, मास आता है, दैट इज 0.402 पाई r क्यूब रो नॉट. तो अब हमें निकालनी थी, ठीक है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी. तो दैट इज gm डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से हम रखेंगे जो m की वैल्यू दैट इज 0.402 मल्टीप्लाइड बाय पाई r क्यूब रो नॉट डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे एक ही r बचेगा और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1 g पाई r रो नॉट. ठीक है, सो द फाइनल आंसर विल बी 0.1 pi gr rho naught. That is option A. I hope you understood it well. All the best. Thank you.